जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आईपीपी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और पाकिस्तान में चाइना ने दुनिया भर के आईपीपीज लगाए। क्यों लगाए? चाइना में पहले ये कोल फायर्ड प्लांट्स हुआ करते थे, आज भी हैं थोड़े थोड़े, लेकिन चाइना उनको हटा रहा है। चाइना ला रहा है न्यूक्लियर, चाइना ला रहा है विंड, चाइना ला रहा है सोलर, जैसे कि भारत ला रहा है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं दोस्तों, मैं आपको पूरा पाकिस्तान का गेम समझा रहा हूं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने एक जमाने में यही कोयला, यही फ्यूल, यही फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को ऊपर कर दिया। ये बन गई सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। जब चीन और भारत को तरक्की करनी थी, और चीन और भारत भी वही रास्ता इख्तियार कर रहे थे कि साहब कोल से हम लोग फ्यूल और पावर, यानी कि कोल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके पावर जनरेट करेंगे, तब इन्होंने बोला साहब कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। इनको तब कार्बन का ध्यान नहीं आया जब ये लोग अपनी इकोनॉमीज बढ़ा रहे थे। मैं बात कर रहा हूं प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके भी पहले वाले। इन्होंने खूब इस्तेमाल करा। ट्रेनें भी कोयले से चलती थी। आपने भी देखा होगा दोस्तों फिल्मों में किस तरीके से कोयले से ट्रेन्स चल रही हैं। और भी कई सारी चीजें, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होना कोयला, और ये सारी की सारी चीजें। अब हुआ ये है कि चाइना ने जब उसको फेज आउट करा, चाइना ने वो चीज चिपका दी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में सिवियर पावर क्राइसिस है। सिवियर पावर क्राइसिस। अब चाइना ने बोला साहब हमारे किस काम का, हमें तो फेंकना पड़ेगा। एक काम करो, पाकिस्तानियों को चिपका दो, ये लोग बेवकूफ हैं, इनको चिपका भी देंगे, ये लोग पैसा दे नहीं पाएंगे, इनके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, धीरे 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 पाकिस्तान को हम लोग टेक ओवर कर लेंगे। तो आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। अच्छा, पाकिस्तान को मोटा पैसा वापस चीन को देना है, अरबों डॉलर में। मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा दोस्तों। अरबों डॉलर में पैसा वापस देना है पाकिस्तान को चाइना। यहां पे पाकिस्तान ने अमेरिकन चूरन चाट लिया, और अब पाकिस्तान हर चीज में चाइना के साथ नेगोशिएट कर रहा है, और चाइना इस चीज से खुश नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि यार हम कोयला चाइना से क्यों लें? अच्छा, चाइना हर चीज दे रहा था इनको, पाकिस्तान को, और इनके ऊपर लोन चढ़ा रहा था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो शहबाज शरीफ की सरकार आज कर रही है, आज से 3-4 साल पहले इमरान खान ने यही बात बोली थी। तब इमरान खान बुरा आदमी था, तब इमरान खान सबसे बुरा आदमी था, तब इमरान खान गलत था, तब इमरान खान एंटी चाइनीज था। इमरान खान ने क्या बोला? इमरान खान ने सिर्फ यह बोला कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो कागज हैं, जरा कागज तो दिखाओ हमको। उसने ये नहीं बोला कि मैं चाइना के खिलाफ हूं, उसने बोला कि जो हम डील साइन कर रहे हैं वो इमरान खान एज एन इंडिविजुअल तो नहीं साइन करेगा, एक शख्स तो साइन नहीं कर रहा, वो तो रियासत पाकिस्तान साइन कर रही है। यानी कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि आपने इतने पैसे लिए, आपको इतने वापस करने हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जरा पढ़ लो। तो लोगों ने बोला नहीं नहीं खान साहब, आप इन चक्करों में ना पड़े, वो दिखाओ। कि नहीं साहब वो हो गया है पहले साहब, अरे दिखाओ। इमरान खान ने बोला मैं प्रधानमंत्री हूं पाकिस्तान का, भैया दिखाओ मुझे कागज। और उसके बाद जब इमरान खान ने देखा, इमरान खान को लगा शॉक। उसने बोला चाइनीज तो पूरा चूरन चटा रहे हैं हमको। जब उसको पता लगा तो उसको लगा शॉक। इमरान खान को हटाया गया, राइट। इमरान खान कहता है अमेरिकन साजिश हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे जो बांग्लादेश में हुआ दोस्तों, वो हमें लग रहा है कि हाँ पाकिस्तान में भी वही हुआ होगा। लेकिन इसमें चाइनीज का भी हाथ था, क्योंकि इमरान खान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोक दी, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसका फ्लैगशिप वेंचर है सीपैक। उसका फ्लैगशिप वेंचर है सीपैक। 65 अरब डॉलर चाइनीज डाल चुके हैं। अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? इमरान खान ने तो जो वो करने की कोशिश करी, जो उस समय सही करा गलत करा वो बात की बात है, वो इतिहास तारीख उसको जज करेगी, राइट। लेकिन इमरान खान के जो दिल में था, इमरान खान की जो नीयत थी, वो ये नीयत थी कि ये जो सीपैक वाला मामला है, राइट, इमरान खान की बात कर रहा हूं इस वक्त में, इमरान खान की नीयत थी कि ये पाकिस्तान के लिए खराब है, इसको रोको। ये इमरान खान की नीयत थी। शहबाज शरीफ की ये नीयत है कि ये अमेरिका के लिए फायदेमंद है, इसलिए चाइनीज को परेशान करो। आप समझ रहे हैं? दोनों में फर्क है, दोनों ने काम वही करा। लेकिन इमरान खान की नीयत ये थी कि नहीं यार, पाकिस्तानी पैसे तो ले रहे हैं, सीपैक में इन्वेस्टमेंट तो करवा रहे हैं, भाई इसको वापस भी तो देना है, जरा देख तो लो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं शहबाज शरीफ ने क्या गेम खेला। पाकिस्तान का पावर मिनिस्टर है अवैस लगारी। उसने बोला है कि रिव्यू टर्म्स ऑफ चाइनीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स रिगार्डिंग डेट रीप्रोफाइलिंग एंड सोर्सिंग ऑफ कोल। यानी कि जो कोल आप चाइना से दगादग भेज रहे हो पाकिस्तान, कोल तो हमारे पास भी है, आप हमारा कोल इस्तेमाल करो। अच्छा,
सुनने में तो बात अच्छी है, पाकिस्तान के फायदे में भी है, राइट? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब नवाज शरीफ थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, इमरान खान से पहले, 2018 के पहले, तब नवाज शरीफ ने ये सब बातें क्यों नहीं करी? मैं ये जानना चाहता हूं, तब इन लोगों ने ये बात क्यों नहीं करी? ये तो भाई जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पढ़ते हैं ना हर एक चीज, यू रीड एवरीथिंग, तब इन्होंने बात ये क्यों नहीं करी कि पाकिस्तान के पास तो इतना कोल है और पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल किया जाए, ये चाइना से कोल नहीं चाहिए हमको। अगर पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल करेंगे तो हमें फिर सस्ता पड़ेगा मैटर। अब ये हो रहा है, बात ये नहीं कि अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, बात यह है कि इसके पीछे नियत क्या है। मैं आपको नियत एक्सप्लेन कर रहा हूं आज के वीडियो में। ये देखिए साहब, पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने बोला है कि बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि पाकिस्तान और चीन ने डिस्कस करा है लोकल कोल में कैसे इसको कन्वर्ट करना है, टेक्निकल, लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स फॉरवर्ड। ये इन्होंने चूरन चटा दिया। अब इन्होंने शुरू करा है सीपैक को। भाइयों 10 साल खत्म हो चुके हैं सीपैक को। सीपैक हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स और 10 साल, और इन्होंने बड़ा केक वेक काटा था। बीजिंग गए थे ये लोग फ्री की ट्रिप में, खूब सेलिब्रेट करा सीपैक के 10 साल, सीपैक के 10 साल। 10 साल के बाद इनकी नींद खुली पाकिस्तानियों की कि भाई साहब ये तो गेम हो गया हमारे साथ, और पाकिस्तानियों की आंखें नहीं खुली। ये अमेरिकन ने चूरन चटाया है, ये अमेरिकन का चूरन है दोस्तों। ये देखिए, इसने बोला कि 200 अरब रुपए, पाकिस्तानी रुपए इंपोर्ट्स में बचेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना हमारा पैसा बचेगा, और जो बिजली का प्राइस है वो 2.5 रुपए पर यूनिट कम हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर 2.5 रुपए बिजली का दाम कम होगा, अगर ये पाकिस्तानी कोयला इस्तेमाल करेंगे, फिर वही बेनिफिट हम पाकिस्तानी आवाम को दे सकते हैं। ये इसका एक, ये इंप्लाई कर रहे हैं, ये मुंह से नहीं बोला इन्होंने कि हम पाकिस्तानी आवाम को बेनिफिट दे देंगे, ये इन्होंने नहीं बोला है। उनको फायदा पहुंचाएंगे ये इन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है कि 2.5 रुपए पर यूनिट कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब वी आर नॉट बिगनिंग बट हैव ऑलरेडी बिगन द रिव्यू टुगेदर विद द चाइनीज गवर्नमेंट इन डेट रीप्रोफाइलिंग एंड कौन, यानी कि आपने पहले मोटा पैसा पकड़ लिया, आपने मोटा पैसा पकड़ लिया चाइना से। अब आप कह रहे हो कि भाई हम इसको देने के लिए राजी नहीं है, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। यानी कि लेते वक्त जब आप चाइना से ले रहे थे, जब आपको प्रेशर आता था, जब आप भागते थे घुटनों के बल, पाकिस्तान से बीजिंग जाते थे, इस्लामाबाद से बीजिंग, चाइना से पैसा मांगने के लिए, जो कि तब भी गलत था आज भी गलत है, राइट? तब भी गलत था आज भी गलत है। जब आप जाते थे तब सब ठीक था, तब ठीक था। लेकिन अब जब आपको ये रियलाइज, जैसे कोई होता ना आदमी, गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, क्रेडिट कार्ड पे माना कि आपकी लिमिट 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, आपने गए और आपने मार्केट से स्वाइप करा, आपने क्रेडिट कार्ड से सब कुछ खरीद लिया, क्योंकि आपको उस वक्त पैसा नहीं देना। अब 40-45 दिन के बाद आपका टर्न आया पैसा वापस देने का, तब आपने जाके बैंक के पैर पकड़ लिया। आपने बोला भाई इतना तो मैं दे नहीं पाऊंगा, अब तुम मेरे साथ नेगोशिएट करो, अब तुम मेरे साथ बातचीत करो कि हम कितना वापस करें, कितना देने आपको, 2.5 लाख रुपए वापस देने। अच्छा हम एक काम करते हैं, 2.5 लाख रुपए आप मत लो, आप मुझसे 50,000 रुपए ले लो। कह रहा सब 50,000 कहां, 2.5 लाख, 2 लाख रुपए तो गायब कर दिए तुमने। ये सब पाकिस्तान अब चीन के साथ कर रहा है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब में ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें डायरेक्ट अमेरिकन इंटरफियरेंस है। और अब शहबाज शरीफ को भी डर लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी इमरान के साथ शुरू हुई थी, ये बात मैं कई बार समझा चुका हूं पहले। इमरान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, उसके ताले की चाबी लगा दी थी, ताले के अंदर उसके चाबी लगा दी थी उन्होंने, और चाबी घुमा दी। यही चीज शेख हसीना ने बोली, उसके ताले में भी चाबी लगा के घुमा दिया शेख हसीना को। एक जेल में है, एक भारत में रह रही है, फरार होकर अपने देश से। अब शहबाज शरीफ ने बोला कि सानू की मैंने तो रहना ही भैया एवन फील्ड में, मेरा पाकिस्तान से क्या लेने देना है, ठीक है, आई हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई बात नहीं, चलो मिलके पाकिस्तान का मजाक उड़ाएंगे। ये मान गया, और अब ये चाइना को चाबी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है चाइना इससे खुश होगा? लिखिए कमेंट्स में। यहां पे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कसम खाई थी कि ये $7 अरब हमें अगर IMF से मिल जाते हैं, इसके बाद हम कभी लोन नहीं लेंगे IMF से, पाकिस्तान अपनी कशकोल तोड़ देगा इंशाअल्लाह। बड़ी लंबी वाली फेंकी थी इन्होंने, ठीक है। एक तो अरशद नदीम फेंकता है, अरशद नदीम फेंकता है, ये अरशद नदीम से लंबा फेंका है इसने, ठीक है। अगली बार मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ को जेवलिन में भेजो, ये पाकिस्तान के लिए डबल गोल्ड लेकर आएगा। इसने क्या करा यार, ये बड़ा कलाकार आदमी है,
इसने बोला कि साहब हम नहीं लेंगे इसके बाद, एक बार हमें ये $7 अरब मिल गए आईएमएफ से, उसके बाद हम आईएमएफ की तरफ नहीं देखेंगे। नहीं देखा। जबान के पक्के हैं पाकिस्तानी। इन्होंने क्या करा, मिडिल ईस्ट को चूरन लगाना शुरू। उन्होंने, दुनिया बहुत बड़ी है यार, 200 मुल्क हैं दुनिया में, सिर्फ चाइना क्यों? चलो एक काम करते हैं, दोबारा एक बार इस्लाम को याद करते हैं, दुनिया को फिर से एक फीलिंग देते हैं कि 80 भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान। ये पहुंच गया मिडिल ईस्ट। अब ये $4 अरब मिडिल ईस्टर्न बैंक से, राइट, जो तेल का पैसा है वहां पे पड़ा हुआ, अब उस पर नजर है और ये लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब और इस टीम, जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू पावर अली परवेज मलिक, फाइनेंस सेक्रेटरी इमादुल्ला बोसल एंड एडिशनल सेक्रेटरी सारा नजीब, इनकी डॉक्टर अदनान चिलवन जो हैं, ये ग्रुप सी ऑफ दुबई इस्लामिक बैंक हैं, और मशरिक बैंक के प्रेसिडेंट एंड जीसीईओ अहमद अबेदलाल, इनसे इनकी बात हो गई है। समझ लो। अब मैं आपको समराइज कर देता हूं गेम क्या चल रहा है। चाइना ने आईपीपी लगाए, कोल फायर्ड प्लांट्स लगाए, यहां पे बिजली पैदा करेंगे। पाकिस्तान ने बोला यस यस हमें बिजली की जरूरत है, लोड शेडिंग हो रही है, लाओ। अमेरिका ने बोला कि तुम चाइना के कैंप में इतना क्यों घुस रहे हो? पाकिस्तान ने बोला हां, बात तो तुम्हारी ठीक है। पाकिस्तान इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को बुरा लग रहा है कि लोन चढ़ गया, क्योंकि चाइना से प्रेशर है कि लोन वापस करो। इन्होंने अमेरिकन प्रेशर ले लिया, अमेरिका से पैसे ले लिए, सब कुछ प्रेशर और पैसा लेने के बाद अब ये चाइना को ठेंगा दिखा रहे हैं, बोले रीनेगोशिएट करो। एक तरफ ये अपनी इकोनॉमी ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि आपसे लोन लेने के बाद आपको ही वापस नहीं करा, और बोला कि चाइनी ठीक है। यार देखो, ये बात किसने बोली थी? हिमालय से ऊंची शहद से मीठी, ये तो नवाज शरीफ ने बात करी थी। अब प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। वो कहेगा यार तुम नवाज शरीफ से बात करो, हमने तो ये नहीं बोला कि शहद से मीठी थी। तो मीठी है, पर इतनी भी मीठी नहीं है यार, शुगर फ्री वाली दोस्ती है हमारी चाइना के साथ, ठीक है। इट इज नॉट प्योर शुगर, इट इज नॉट प्योर हनी, है गुड़ भी नहीं है, ये शुगर फ्री वाली है, ठीक है। शुगर फ्री वाली एक दोस्ती है हमारी चाइना के साथ, राइट। सागर समुंदर से गहरी नहीं है, स्विमिंग पूल टाइप की है, हिमालय से ऊंची नहीं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक है, ज्यादा नहीं है। तो ये उन्होंने पूरा सेट कर दिया। एक तो ये, दूसरी तरफ आईएमएफ को थोड़ा सा डिपेंडेंसी इन्होंने कम करी। आईएमएफ से कसम वसम खा के ये वापस जाएंगे आईएमएफ के पास, मैं आपको बता रहा हूं। शहबाज शरीफ ने झूठ बोला है, अभी ये जाएंगे वापस आईएमएफ के पास, लेकिन तब तक बोला थोड़ा सा मिडिल ईस्ट से ले लो, दुबई से ले लो, थोड़ा सऊदी अरब से ले लो, 2-3 महीने में ये मैटर हमारा सेट हो जाएगा, वहां से पैसे आ जाएंगे। किसको याद रहेगा यार कि तुमने कौन सा डायलॉग मारा था आईएमएफ को लेके? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीत जाएगा, जनवरी, फरवरी फिर उनके द्वारे खड़े हो जाएंगे। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। यहां से लो, यहां से दो, बीच का 10% जेब में।